नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। जयपुर के प्रतापनगर स्थित RUHS अस्पताल में सुविधाओं के अभाव ने मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये अस्पताल कागजों पर तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अस्पताल परिसर में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही स्टाफ। वहीं सफाई व्यवस्था की हालत तो बेहद खराब है। वार्डों से लेकर गलियारों तक हर जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल के वॉशरूम पर ताले लगे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार कई जगह पर धूल और कचरे के ढेर लगे हैं। वार्डों के अंदर से भयंकर दुर्गंध आ रही है, जो मरीजों की सेहत पर और अधिक बुरा असर डाल सकती है। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टरों की भारी कमी है। सवाल उठता है कि जब सरकार ने इस अस्पताल पर इतना खर्च किया है, तो फिर स्टाफ और सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब तक फैकल्टी नहीं होगी तब तक ऐसे SMS की बात करते हैं। SMS मामले में बढ़िया है। SMS से तो बेस्ट है ये। यहाँ मैं तो मेरे को 3 महीने हो गए सिक्योरिटी लाइन में। 3 महीने मैंने बहुत सारे मरीज पैसे देखे हैं। तो क्या है, वो साफ है, कोई प्रकार के ऐसे मतलब कई प्रकार के घेर वगैरह, ठीक है, खूब सही हो गए। मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ उसको भीड़ भाड़ भी नहीं है ना सबसे प्लस। और लेकिन जो लोग आ गए ना, उसका चाहे 5 दिन हो चाहे 10 दिन हो, ठीक हो गए। मैंने ये देखा है। लेकिन फैकल्टी तो कम है ना। फैकल्टी तो इसलिए कम है ना, ये आगे से ही कम होगी ऑलरेडी। फिर ये है ना, ये सुविधा अगर देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, तो सुविधा गवर्नमेंट सुविधा नहीं दे रही हो तो वह बात है। अच्छी सुविधा मिल सकती है। ये RUHS से रिम्स में जा रहा बताया ना, एम्स में जा रहा है। रिम्स में जा रहा है। एम्स एम्स में जा रहा है क्या? एम्स तो बहुत बहुत मामला बहुत व्यापारी हो गया है। रिम्स ये राज्य सरकार का ये रिम्स। वही तो गवर्नमेंट वही चीज़ कर रहा था। तो देखा तो क्या सीन है, कहीं पे तो ताले लगे पड़े हैं अभी तक। ताले लग रहे हैं, ऊपर से नीचे तक ताले लग रहे हैं, सभी के लग रहे हैं। हाँ, वार्ड खाली पड़े हैं, कई जगह सुविधा तो है, लेकिन वार्ड ऐसे खाली पड़े हैं। जितने भी बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है, ठीक है, पूरी। 4था और 8वां फ्लोर है, तो इधर कैंसर वार्ड है, उसमें ले रखा है इधर किराए पे साइड में। उधर बिल्डिंग बन रही है मासनपुर गेट पे, इधर है। तो ये 4 और 8 अगर उधर चली गई तो और भी खाली हो जाएगा। लोगों को क्या है, अभी इसके बारे में अभी पता नहीं है। जिनको जो पता लग रहा है ना, जो आ रहे हैं, जो फिर एक बार इलाज हो गया बढ़िया, तो फिर वो फिर आएंगे। लोगों को भी पता है। दूसरा क्या है ना कि गवर्नमेंट जागरूक हो रही है। गवर्नमेंट भी चाहे तो इसको कर सकती है। रीजन ये ना कि फैकल्टी आने वाले समय में होगा ये तो। फैकल्टी नहीं आपके पास। SMS को जब बात करें, SMS को तो भीड़ पड़ी है, बाहर तक लोग पड़े रहते 4-5 दिन तक। अगर वो लोगों को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है तो बढ़िया है ना, कि उनका इलाज भी जल्दी हो पाएगा। लेकिन सीरियस केस तो होता है तो उसको यहाँ से रेफ़र करते हैं SMS। क्यों? यहाँ सुविधाएँ नहीं, यहाँ सुविधाएँ दी जाएगी तो अपने दे देंगे। ऐसे में जाने की नहीं। अच्छा, यहाँ से SMS में रेफर कर देते फिर कर देंगे। सीरियस वालों को ज़्यादा मतलब कि सुविधा नहीं है, जैसे MRI नहीं है, मशीन खराब है, क्योंकि MRI यहाँ नहीं करते। MRI करने में, लेकिन वो ख़राब हो जाती है। वो भी ख़राब ही सही है। पता नहीं। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं RUHS का एक मामला। दरअसल RUHS प्रतापनगर के में स्थित है, हॉस्पिटल है। हम बात करें SMS की, SMS काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है आज की तारीख में, लेकिन सुविधाएं तो है, लेकिन भीड़ भी इतनी है। अब उसी के चलते RUHS भी राजस्थान जयपुर के अंदर ही है। सुविधाएं के नाम से 0 लेवल है बिल्कुल, और हॉस्पिटल इतना बड़ा बना चुके हैं, उसके बावजूद भी इनके पास स्टाफ नहीं है। इनकी गंदगी को हम देखें कि इनके पास गंदगी की भरमार आपको मात्रा में मिल सकती है, जो वॉशरूम से लेके, सीढ़ियों से लेके और ICU वार्ड के बाहर तक इन लोगों ने गंदगी कर रखी है। शौचालय की हम जब बात करते हैं, शौचालय भी इन लोगों के ताले लगे हुए हैं ना। तो ICU के बाहर की जब हम बात करेंगे, कुछ विजुअल्स है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें शौचालय की जब बात करें बाहर, उसमें ताले लगे हुए हैं। हर एक फ्लोर पे ताले लगे हुए हैं इनके शौचालय में। सिर्फ अगर कोई परिजन आता है तो बाहर ही जो ग्राउंड फ्लोर पे शौचालय बना रखा है उसी का इस्तेमाल करें, बाकी और पे ताले जड़ रखे हैं। जब हमने बातचीत की यहाँ के गार्ड से और लोगों से, तो बातचीत के दौरान ये भी देखने को मिला कि असुविधाओं के चलते लोगों को यहाँ
असुरक्षित महसूस होता है कि इलाज कराने में। दरअसल ये है कि जब इलाज में यदि कोई लापरवाही हो जाती है या फिर चूक हो जाती है, यहाँ से भी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एसएमएस में। ऐसे भी कई केस आए और एक कैंडिडेट से बातचीत होने भी इन्होंने खुलासा किया है कि हम अपने पेशेंटों का यहाँ से यदि कोई इमरजेंसी होती तो यहाँ से एसएमएस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसका मेन रीज़न है इन लोगों के पास असुविधाएँ हैं, सुविधा नहीं, रीज़न स्टाफ कम है और मशीनरी की कमी है। तो इसी के चलते इतना बड़ा हॉस्पिटल तो बना दिया गया, लेकिन स्टाफ की कमी और सफाई की कमी, डॉक्टर की कमी, इन सभी को चलते यहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। और मेन मुद्दा ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जब गवर्नमेंट बनाती है, आखिर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही उस पर, उसका रहन सहन, उसकी बनावटी पे, उसका रख रखाव पे, सुविधाओं के लिए। जब ये इतना पैसा खर्च हुआ है आम लोगों का, जो टैक्स से लेके निकाल के ये हॉस्पिटल बनाया गया है, तो सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। एक वार्ड था, वार्ड भी बंद पड़े हैं, ताले जड़े हुए वार्ड के ऊपर भी, और बेड है काफ़ी, मतलब जगह तो है लेकिन पेशेंट भी नहीं है। दूसरा उसका रीज़न ये है कि इन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। अब देखते हैं कि कब तक सरकार इन लोगों को ऐसे ही ताले जड़ के रखती है या फिर इसका कोई सोल्यूशन निकालती है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।